हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से द्विघातीय समीकरण के मूल निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला को सिद्ध करेंगे, जिसे द्विघातीय सूत्र या धाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इस सूत्रों के द्वारा कठिन से कठिन द्विघातीय समीकरण का हल कर सकते हैं बिना गुणनखंड निकाले ही। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यह हमारा समीकरण है, द्विघातीय समीकरण। इसको नीचे थोड़ा उतार लीजिए। bx प्लस सी बराबर 0, या इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस सी को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस सी होगा। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ए से भाग करने पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों तरफ हम ए से भाग कर रहे हैं, ठीक है। ए से भाग करने का मतलब जैसे ए एक्स स्क्वायर बटा ए, ठीक है। फिर उसी तरह bx बटा ए हो जाएगा, अब बराबर माइनस सी बटा ए, क्योंकि इसमें हमको इस ए को है ना, एक्स स्क्वायर के गुणक को इसको हटाना है, यानी तोड़ना है इसको। इसी के उद्देश्य से हम ए से भाग के, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए काट दिए। अब हमारा बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस bx बटा ए बराबर माइनस सी बटा ए, ठीक है। अब आगे देखिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए, इसको सब ब्रैकेट में रखिए एक्स। अब थोड़ा माइनस सी बटा ए को थोड़ा दूर कर दीजिए, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखिए। अब ये चीज़ जो है ना, इसको हम लोग एक सर्वसंख्या के रूप में तोड़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन का स्क्वायर बराबर एम का स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन का स्क्वायर, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम प्लस एन का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर, वही एक ही बात है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ नीचे ले आते हैं, एम का स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है। फिर प्लस क्या है, एन का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें दो पद है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स, ये दो पद है। और इसमें कितना है, 3 पद है। तो 3 पद इसमें एक्स्ट्रा ये आ गया है एन स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्लस एन स्क्वायर को हटाने के लिए इसमें माइनस एन स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें देखिए सबका मान ढूंढिए क्या आ रहा है। इसमें देखिए एम का मान है, क्योंकि स्क्वायर है, देखिए एक्स का स्क्वायर है, इसमें एम का स्क्वायर है, तो एक्स बराबर एम होगा, एक्स बराबर एम हो जाएगा। इसमें भी एक्स बराबर एम यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें क्या बचा, 2n बचा, और इसमें क्या बचा, b बटा ए। तो अब देखिए, b बटा ए है और यहाँ पर क्या बचा, 2n, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं होगा, 2n बराबर b बटा ए, ठीक है। 2n बराबर b बटा ए, क्योंकि इसमें बचा, देखिए m का मान तो आ गया, अब 2n बचा है और b बटा ए, और उसमें ऊपर में क्या बचा, b बटा ए, तो b बटा ए बराबर 2n हो जाएगा। इसमें हमारा n का मान निकल जाएगा, n बराबर b बटा 2 है। या हम इसको n का स्क्वायर अगर करना चाहेंगे तो क्या होगा, b बटा 2a बराबर n स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम नीचे उतारते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 है, फॉर्मूला में 2 लिख देते हैं। अब 2 है, m का मान कितना है, x से x लिख देते हैं। अब n का मान कितना है, b बटा 2a, ठीक है, b बटा 2a। अब देखिए, प्लस n का स्क्वायर क्या है, b बटा 2 का स्क्वायर, b बटा
2a का स्क्वायर माइनस और n का स्क्वायर यानी b बटा 2a का स्क्वायर बराबर क्या है माइनस c बटा a। अब देखिए यहाँ तक हमारा यहाँ से यहाँ तक किस रूप में है, यहाँ से यहाँ तक किस रूप में है, इस रूप में है। तो इसी रूप में है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ तक हमारा किस रूप में है, यहाँ से यहाँ तक ये भी वही उसी रूप में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में रख देंगे इसको, या तो x प्लस क्या बोलेंगे a का मान x और b का मान ये हो जाएगा यानी b बटा 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना दूर ये ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसमें बचा क्या माइनस b बटा 2a का स्क्वायर बराबर माइनस c बटा a, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस b बटा 2a बराबर b का स्क्वायर कर दीजिए तो b स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर माइनस c बटा a। अब आगे x प्लस b बटा 2a, ठीक है, माइनस अब इसको क्या करते हैं उधर ले जाते हैं तो माइनस से तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए बराबर के उस साइड क्या है माइनस c बटा a है और माइनस बी स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं, अब इसकी क्या होगा माइनस c बटा a 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो a के साथ क्या गुना हो जाएगा 4a गुना हो जाएगा 4a गुना 4a प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। ठीक है, x प्लस बी बटा 2a। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर x प्लस बी बटा 2a। ठीक है, अब आगे x प्लस बी बटा 2a बराबर हो जाएगा। अब स्क्वायर के जब हम उधर ले जाएंगे ये कोई संख्या है उसके उधर ले जाएंगे तो क्या होगा रूट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे जब भी किसी संख्या पर रूट होता है तो उसका जो मान होगा या तो प्लस और माइनस दोनों में होगा। जैसे कि मान लीजिए जैसे 4 है रूट 4 है, इसका प्लस एक ठो आएगा, जैसे कि इसके 2 आया तो क्या माइनस 2 नहीं होगा, वो भी होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि माइनस 2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ही एक ही मान आएगा 4 आएगा, उस पर अगर 2 का भी जब स्क्वायर करेंगे तो एक ही मान क्या आएगा 4 आएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं प्लस और माइनस में रखने से, इसीलिए इसका प्लस माइनस दोनों होगा क्योंकि ये एक संख्या है उसी पर रूट है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब हम उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब प्लस b बटा 2a को इधर ले जाएंगे तो माइनस b बटा 2a हो गया और x बराबर हो जाएगा माइनस b को इधर ले आते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अब हम लोग लास्ट तक पहुँच ही गए हैं। तो बच्चों x बराबर हमारा क्या आया था माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस इसके बदले में हम पूरा d भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे क्या कहते हैं विविक्तर। यदि d बराबर 0 होता है तब मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसको भी थोड़ा जान लें। यदि d बराबर 0 तब
x बराबर क्या होगा, माइनस, इसका फॉर्मूला का तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी डी बराबर क्या हो रहा है 0, तो उसका मतलब 0 रख देंगे बटा 2a, ठीक है। यह बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी 2a, इसका बराबर मान आ जाएगा 2a, ठीक है। कहने का मतलब यदि d बराबर 0 है तब इसका जो मूल होगा बराबर होगा और वास्तविक होगा, यानी प्रकृति में हम लिख देंगे, प्रकृति, मूलों की प्रकृति है ना, मूलों की प्रकृति में हम लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक तथा समान, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन, अगर यदि d इज ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा, तब x बराबर हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी 2a, तो d क्या हो रहा है 0 से बड़ा हो रहा है ना, तो d का मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, d ही रहेगा। इसमें दो लिख देंगे है ना, एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा, माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a, यानी इसमें प्लस करके आया है और इसमें माइनस, तो ये दो अलग अलग मान है। यानी प्रकृति में क्या होगा, प्रकृति में क्या होगा, मूल वास्तविक तथा असमान, इसका जो मूल होगा वो अलग अलग होगा है ना, भिन्न भिन्न। और वास्तविक में समझ रहे ना, वास्तविक मतलब ये तो उसका जो मूल है परमेय और अप्रमेय, यानी परमेय और अप्रमेय, जब भी मूल आएगा तो परमेय संख्या भी हो सकता है और अप्रमेय संख्या भी, इसीलिए इस वास्तविक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यदि d बराबर 0 होता तब उसका मूल क्या होगा, मूल बराबर होगा माइनस बी बटा 2, माइनस बी बटा 2 कैसे बराबर होगा हम इसमें मान रख के देख लिए। इसी प्रकार यदि d 0 से बड़ा होगा तब इसका अलग अलग मान होगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी प्रकृति में हम लिख देंगे वास्तविक तथा असमान। इसी प्रकार तीसरा कंडीशन, अगर यदि d इज ग्रेटर लेस देन 0 तब क्या होगा, प्रकृति में सीधा लिख देंगे, प्रकृति में इसका जो मूल आएगा, इसका कोई मूल नहीं आएगा ना, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगा बताइएगा कमेंट में, अगर अच्छा लगा तो कमेंट एंड लाइक करिएगा।